विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाय माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा सेवा का समय मिला है। यहाँ आप सभी भाई बहन प्रति संडे को आप अपना अमूल्य समय लेकर के आते हैं सत्संग में, और संतों की बातों को बड़े ध्यान से, बड़ी शांत प्रियता के साथ श्रवण करते हैं। और जो भाई बहन ठीक तरीक़ा से सुन करके, समझ करके अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनके जीवन का परिवर्तन हो जाता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। गंगाबाई ने भजन सुनाया था, बड़ा अच्छा था। सासु लगाए रही पोंछा और बहू खाए रही समोसा। विद्वान लोगों को तारीफ है, बढ़िया अच्छी अच्छी कड़ी लगाते हैं। सासु लगाए रही बिस्तर और बहू देख रही पिक्चर। सज्जनों, ये क्या है? संस्कारों की बात है। और ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं? ये सद्गुरु संतों के माध्यम से ही मिलते हैं। बड़ी शर्म लगती है, गुरु बनाए तो कैसा बनाए, कहाँ से बनाए। कोई गुरु हो तो अपनी समाज को होए, अपनी जाति को होए तो गुरु बढ़िया है, या फिर गुरु हो तो ऐसा हो कि हम जो कुछ करें ताए कत्तर हैं और गुरु वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करें। अंडा खाओ, मांस खाओ, बीड़ी सिगरेट शराब जो कुछ करो सो करो, और गुरु हमें हाँ मिलाता जाए, ऐसा गुरु बढ़िया हो। जो हम कछु करें ताए हम करते रहे। या गुरु हो तो फिर ऐसा हो कि हमारे घर परिवार में कहू है ताप बुखारू नहीं आवे, बिल्कुल बच्ची बच्चा गाय भैंस खूब आमदनी बनी रहे, मोड़ी मोड़ा सब नौकरी ते लगे जाए। को ऐसा चमत्कारी गुरु होए कि वो हमें सारे के सारे संसार की गद्दी पे हमें बिठाए दे, तो ऐसा गुरु। लेकिन वास्तव में गुरु ज्ञान देता है, और ज्ञानी गुरु होता है वो ऐसा मार्ग बताता है कि जो हमने ये बातें कही हैं, ये सारी की सारी बातें उसके पीछे आ जाती हैं। ये हमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है। जो सत्य पर भाई बहन चलते हैं, सत्य के रास्ता पर, गुरु सत्य का रास्ता बताता है, और जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं उनके लिए सारे के सारे काम धीरे धीरे सुलभ हो जाते हैं। थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। ये जो सत्संग है ये सदमार्ग है, यहाँ से हमको सदमार्ग मिलता है चलने के लिए। बताते हैं, रानी झाला कोई मेला लग रहा था काशी में, तो रानी झाला चित्तौड़ की और मेला देखने के लिए गई। उसके साथ में उसकी संग सहेली 10-20 सिपाही सेना, क्योंकि आखिर से राजघराने की लड़की थी, महलों की रानी थी। जब काशी में जाकर के पहुंची तो वहां सत्संग चल रहा था संत रविदास जी का। रविदास जी के सत्संग को सुनकर के रानी झाला के जीवन में एकदम परिवर्तन हो गया, क्योंकि संत जो सत्य की बात बताते हैं तो उसके हृदय में स्वमेव परिवर्तन होता है, और बिगड़े से बिगड़े लोग ऐसा भी प्रमाण मिला है।
उंगली मार जिसने 999 व्यक्तियों का कत्ल किया था, और जब संत के सानिध्य में आ गया तो वो एक सन्यासी बन गया। रत्नाकर जो एक भीले बालक थे, संतों के सानिध्य में आ गए तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। ऐसा उदाहरण देखा गया है कि कितने बड़े बड़े डकैत लोग संतों के सानिध्य में आकर के और वो साधु बन गए, सज्जन बन गए। यही तो जीवन का परिवर्तन है। यही है उल्टा नाम वाल्मीकि जी का। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं कि उन्होंने राम राम कहना नहीं आता था, उन्होंने मरा मरा कहा था। अरे भैया, जो मरा मरा कह लेगो तो भाई राम राम कहे में कौन सी परेशानी आवे। पर वास्तव में अर्थ यही है कि वो लौट गया, अपने भीतर लौट गया। पहले वो लूटता था, लोगों को मारता था, लेकिन अब वो लोगों को खिलाने लगा, देने लगा। पहले लोगों से लड़ता था, अब प्रेम करता है लोगों से। सज्जनों, यही है लौटना। पहले बाहरमुखी वृत्ति थी, अब अंतर्मुखी वृत्ति हो गई। हम भी अपने भीतर में लौट करके देखें, शाम को देखें, सुबेरे देखें। जब ये कला आ जाती है तो हम अपने मन को ठीक बना लेते हैं, शुद्ध बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं। बताते हैं, जब रानी झाला ने सत्संग सुना तो संत श्री रविदास जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप मुझे नाम की दीक्षा दे दो। और वो अपना काम भी करते जाते थे। देखिए, संत होते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता है। संत रविदास जी, ऐसा प्रमाण मिला है कि संत रविदास जी जूता बनाते थे, सदगुरु कबीर साहब जी कपड़ा बुनते थे, नानक देव जी अपने कोई खेती बाड़ी करते थे। तो इस तरीका से कोई भी संत महापुरुष अपना काम करते, और काम कोई छोटा नहीं होता है। रानी को समझाया तभी साथ के लोगों ने, उसकी सहेली भी होंगी। राजा महाराजाओं के साथ में पहले पंडित लोग भी चलते थे, ब्राह्मण लोग भी चलते थे। उन्होंने भी बहुत मना किया था, तुम क्या कर रही हो ये, तुम एक राजपूता घराने की लड़की होकर के, एक महलों की रानी होकर के, और इस महात्मा से जो जूता बना रहा है, इससे तुम उपदेश ले रही हो। और ध्यान रखो, गुरु तो गुरु होता है। ऐसा रामायण में भी कहा है कि गुरु बिनु भवन तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान हो जाए, लेकिन बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होता है। रानी झाला ने किसी की बात को नहीं सुना, और उन्होंने संत श्री रविदास जी महाराज से उपदेश ले लिया। और जब जाकर के लौट करके अपने तंबू में आ गई, और वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी निंदा की थी। कुछ पंडितों ने जाकर के वहाँ चुगली की थी राजा से, अभी पहुंचे नहीं है वहाँ, और पहले ही सूचना दे दी, महाराज आपकी रानी ने अपने ईमान को खराब कर दिया। उसने एक जूता बनाने वाले चमार से मंत्र नाम दान लेकर के और आपको कलंकित किया है, आपके परिवार को कलंकित किया है। राजा को एकदम गुस्सा आई। राजा ने कहा, जब ऐसी बात है तो उस चांडालनी को वहीं पर फांसी लगवा दो, हम उसका मुख देखना नहीं चाहते। और वो गर्भवती थी उस समय पर, बच्चा गर्भ में था। राजा का मंत्री बड़ा समझदार रहा होगा। मंत्री ने कहा, महाराज अगर हम रानी झाला को यहीं पर बुलवाए और संत रविदास जी को भी साथ में बुलवाए, और यहां आकर के और फिर जो कुछ करना है आपको कर लेना।
वहां क्यों मरवाते हो भाई? सामने आ जाएंगी तो वो वास्तविकता भी सामने होगी। और आपने किसी के कहने से और ऐसा कर दिया तो इसका मतलब आप के अंदर में विवेक नहीं है। आपको संसार के लोग अंधा कहेंगे कि आप किसी चुगल की बातों में आकर के, किसी दूसरे आदमी की बातों में आकर के और आपने अपना घर को बिगाड़ लिया। और ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, निंदा तो होती है, चाहे कोई अच्छा काम करे तब भी जो निंदनीय लोग होते हैं वो निंदा चुगली करते हैं, क्योंकि उनको तब तक भोजन नहीं पचेगा, तब तक वो दूसरों की बुराई नहीं कर लेंगे। कुछ स्वभाव होता है लोगों का। पिसन छल्यो नर सुजन सो, और करत पिशास न चूक, जैसे धाद्यो दूध को छाची पीवे फूक। पिसन कहती है चुगल को। और चुगल लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छे अच्छे सज्जन लोगों के चित्त में भी वो भ्रम पैदा कर देते हैं। ध्यान रखो, अगर आपने किसी के अपराध को देखा है आंखों से, तब भी आप बढ़िया आदमी हो तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना, उसको उजागर मत करना। और अगर आपने देखा ही नहीं है और फिर आप उसका अपवाद करते हो, उसके लिए अफवाह उड़ाते हो, तो समझ लो कि आपसे ज्यादा पापी दुनिया में फिर कोई नहीं है। गरुड़ जी ने पूछा काहुसुंड जी से, प्रभु पापों का, समस्त पापों में पाप कौन सा बड़ा होता है? कि जो लोग बिना देखे दूसरों की निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं, उनको चुगली करने में बड़ा रसा आता है, लड़ाई करवाने में बड़ा रसा आता है, दूसरों की बदनामी करने में। और वो लोग क्यों बदनामी करते हैं दूसरों की? वो अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं और वो बहुत छोटा है। कहा माया में कहा लगेगा वो क्या कर सकता है जो हम कर लेंगे? वो तो ऐसा है, और वो हमें 10-20 दोष गिनावेगा, पर 50 दोष गिनावेगा। और जो बढ़िया आदमी होते हैं सज्जनों, वो ऐसे चुगलों की बातों को सुन करके और उनका तिरस्कार कर देते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी जो दूसरे की बुराई में ही लगा रहता है, इसकी दृष्टि में ही दोष है, तो सज्जनों फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? मंत्री कितना समझदार होगा राजा का। राजा मंत्री ने कहा महाराज मरवाना तो यहां मरवा देना, आप राजा है, आपको कौन रोक लेगा, लेकिन उसकी वास्तविकता तो कुछ हमारे पास आ जाए। और बताते हैं राजा ने हुक्म दिया कि मंत्री आप ठीक कहते हो, तो रानी झाला अपने गुरु महाराज को साथ लेकर के चित्तौड़ में आ जाए। और बताते हैं इतिहासकारों ने कई तरीका से बताया है। एक तो बताते हैं कि जो झाला थी वो मीरा की सास लगती थी, और सास तो होंगी, क्योंकि जब मीरा ने रविदास जी को गुरु बनाए थे तब रविदास जी महाराज वृद्ध थे। रानी झाला ने जब गुरु बनाए थे तब वो युवा थे, क्योंकि संत कबीर, रविदास जी, इन्होंने काफी उम्र पाई थी। सदगुरु कबीर साहब जी की तो 1 से 20 वर्ष की उम्र रही। महात्मा बाबा तुलसीदास जी की बताते 1 से 26 साल की उम्र रही। तो जिन महापुरुषों का जीवन, क्योंकि वो संयमित जीवन होता है उनका, खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में, आहार और विहार, तो जो लोग असंयमित होते हैं, जिन पर जीने का तजुर्बा नहीं आता है, वो धीरे धीरे शरीर को जल्दी रोगी बना लेते हैं, वो विषयी हो जाते हैं, नाना तरह के विषण पाल लेते हैं, नाना तरह की बीमारी लग जाती हैं। और जो संयमी होता है, जो थोड़ा कुछ ध्यान भजन में उनका चित्त लगा रहता है, उनका चित्त प्रसन्न रहता है, सज्जनों, उनकी स्वाभाविक उम्र बढ़ जाती है। तो रानी
झाला को जब ये सूचना मिली तो कुछ समझ में तो आया कि दाल में काला है। पर ध्यान रखो, ऐसा कहा भी है, जो वास्तव में सच्चे और अच्छे रास्ता पर चलने वाले लोग होते हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। सच्चे को लाख बुरा कहिए, सच्चाई कम न होती है, और सोने के टुकड़े 1000 करो पर कीमत कम नहीं होती है। रानी झाला बड़ी निर्भयताई के साथ संत श्री रविदास जी से निवेदन किया, गुरुदेव हमारे यहाँ आपको निमंत्रण दिया है और आपकी आज्ञा हो तो हम और आप हमारे साथ चलें चित्तौड़ के लिए। और संत भी निर्भीक होते हैं, क्योंकि कबीर तो जहां तक कहते हैं कि जय मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। अरे भैया जब संसार छोड़ गए तो सब नहीं जानो है, कोई अमर है का? और 24 घंटा में हम तुम सब मरते हैं, एक बार मरते हैं क्या नहीं? जब गहरी नींद में जाते हैं तो गहरी नींद वो मृत्यु का ही परिचय देती है हमें। प्यारी से प्यारी पत्नी पास में है लेकिन फिर भी पास में नहीं है, प्यारे से प्यारा बेटा पास में है लेकिन फिर भी पास में नहीं है, तमाम रुपया पैसा धरे हैं लेकिन कुछ नहीं है, तमाम सोने चांदी के गहने आभूषण शरीर पर चढ़े हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि गहरी नींद में कुछ नहीं है, सिर्फ ये श्वास चल रही है और श्वास ही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। तो ध्यान रखो, मृत्यु कोई दुख नहीं है। मृत्यु ऐसे समझो एक पुराना कपड़ा बदल लिया और नया वस्त्र धारण कर लिया। अब हमारो पुरानो जी कोई चदरा चला फट जाए और फिर हमें को नयो दे दे और जाए हम उतार के रख दे तो फिर कैसा, क्या दुख होगा? ये कहेंगे अरे चलो भैया बहुत दिन हो गए ऐसे को, और अब मालिक की कृपा है अब जी नया मिलेगा और फिर अब निश्चय हो गए 6 महीना के लिए है, तो मरता कौन है? इसलिए संत निर्भीक होते हैं। संत रविदास जी और रानी झाला साथ में वो चित्तौड़ में आ गए और चित्तौड़ में आकर के और उन्होंने कहा तो राजा ने देखा उनका मामला, और जो कायल आदमी होता है उसकी आंखें झुकी होती हैं और जो सच्चा आदमी होता है उसकी आंखें झुकती नहीं हैं। क्यों? एक सच्चाई होती है, चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन सच्चा आदमी है तो मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री है, कोई हो, वो अपनी बुलंदियती के साथ में खड़ा हुआ है। और एक चोर आदमी हो तो वो समाज के बीच में नीचे को नार झुकाए खड़ा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा है वो, लेकिन है चोर, पर शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी है। और एक गरीब आदमी है, चाहे भले ही सुबह भोजन नहीं पाया है, वो मजदूरी कर रहा है, और कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए लेकिन वो निर्भीकता से उसके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी सच्चाई है भीतर। तू मंत्री होगो तो पैगाजे बनो रहेगो, हम मेहनत कर रहे हैं और खाए रहे हैं, क्या डरे? तो संत बड़े निर्भीक थे। रानी झाला ने आकर के अपना प्रस्ताव रखा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक भंडारो कर ले। हमारे गुरुदेव जी भी साथ में आए गए हैं। राजा ने कहा तो अच्छी बात है, भंडारा कर लो। पर वो समय ऐसा ही था और आज भी लोग ज्यादा तरीका से इसी बात को मानते हैं। उन्होंने कहा भैया ठीक है, हम पूछते हैं अपने ब्राह्मण लोगों को, पंडित लोगों को। राजा ने हामी तो भर ली, लेकिन अब पूछते हैं पंडित लोगों को। और जब पंडित लोगों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, उन्होंने कहा कि आहा आप भंडारा करोगे और उस चमार के साथ में बैठ करके हम भोजन पाएंगे, हम नहीं भंडारे में आएंगे। राजा ने कहा अगर ब्राह्मण लोग नहीं आए तो फिर तो भंडारा काहे को?
राजा ने उनकी मिन्नत करी, खुशामद करी। तब ब्राह्मणों ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम आ जाएंगे जरूर, लेकिन वो हमारे साथ में नहीं बैठेगा और पहले भोग हमारा लगेगा, पहली पंक्ति हमारी होगी। क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि भाई ये गुरु मानते हैं उसको, और पीछे जब खागो तो फिर गुरु फिर काय को है। अरे गुरु का भोग तो पहले लगता है। राजा ने आकर के रानी से कहा, रानी बड़े असमंजस में पड़ गई है, अब क्या किया जाए। अगर ब्राह्मण नहीं आए तो फिर ये भंडारा नहीं होगा हमारा, और ब्राह्मण आ गए और अगर हमारे गुरुदेव जी का भोग नहीं लगा तो फिर हमारे भंडारे का कोई मतलब नहीं रहा। हम गुरुदेव जी के सामने क्या मूल्य करके कहेंगे। लेकिन संत तो संत होते हैं। जब संत जी रविदास जी के पास में मीरा झाला ने अपना ये प्रस्ताव रखा, गुरुदेव अब क्या किया जाए। संत बड़े समदर्शी होते हैं। संतों के पास में सारी बातों के समाधान होते हैं। बताते हैं जब रविदास जी ने कहा तो कोई बात नहीं है बेटा, अरे भंडारा हमारा होगा। तो मालिक तो पीछे खाते हैं। पहले आए अतिथि लोगों को आप भोजन कराइए, चाहे वो ब्राह्मण हो, आपके रिश्तेदार हो, पहली पंक्ति ब्राह्मणों की करवा देना, फिर अपने अतिथियों का सम्मान करना, फिर और सारे गांव को बुलाना, और जब बाद में फिर हम ले लेंगे, क्योंकि मालिक तो बाद में ही पाते हैं। वो मालिक कैसा जो पहले ही लेकर के बैठ जाए। रानी के चित्त में ऐसी बात भर गई तो रानी का चित्त एकदम खिल गया फूलों की तरह से। जय हो गुरुदेव। और मेरा आसन लगा दे भीतर। बताते हैं संत रविदास जी का आसन भीतर लगा दिया, और जब पंक्ति लगी ब्राह्मणों की तो बताते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को संत रविदास जी अपने सामने अपने बगल में बैठे नजर आए। जब एक ने देखा तो वो अपनी पत्तल को लेकर के खड़े होकर के वहां जा बैठे आगे, और जब दूसरे ने देखा तो वो भी खड़ा हो गया, उधर पहुंच गया। तीसरे ने देखा तो वो भी, चौथा पांचवा पूरी पंक्ति उधर पहुंच गई। और जब वहां देखा तो वहां भी वही मामला, फिर उधर से लेकर के इधर में आए। जनता देख रही कि ये पंडित लोग क्या कर रहे हैं। कहीं इधर में बैठ जाते हैं, कहीं उधर में बैठ जाते हैं, कहीं उधर से फिर इधर में आ जाते हैं, कहीं इधर से उधर में पहुंच जाते हैं। और ध्यान रखो, संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं, पर जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो फिर सज्जनों बड़े से बड़े चमत्कार हो जाते हैं, कोई संदेह नहीं है। संत के संकल्प में वो शक्ति होती है, वो करता नहीं है। अगर कोई ये जान लेगा मैं कर रहा हूं तब तो समझ लो कि वो कुछ नहीं कर रहा है। एक प्रकृति का सिस्टम है, मैंने इसका अनुभव किया है। जो वास्तव में ही जो संत है उसके सामने अगर कोई ऐसी स्थिति है तो ऑटोमेटिक ये खेल होता है। अब कोई मेरे से कह दे महाराज तुम ऐसा करके बताए दो, नहीं, संत क्यों बताएंगे? क्योंकि जो चमत्कार की जो बात करते हैं वो संत होते ही नहीं है। चमत्कार तो झूठा होता है। लेकिन जब कोई सत्य का साक्षात्कार होता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो फिर वो ऑटोमेटिक ये क्रिया होती है। संत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे तो उस समय कुछ भी हो सकता है, उसके संकल्प में वो शक्ति होती है। और बताते हैं जब उन लोगों से पूछा गया, ब्राह्मणों से, कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप इधर से इधर है, इधर से उधर। बोले महाराज भैया जी महात्मा, ये रविदास जी मेरे पास में बैठा हुआ है। एक दूसरे से पूछा तो उसने भी ऐसा ही कहा, तीसरे से पूछा उसने भी ऐसा ही कहा। राजा को बड़ी तमतमाश भई। राजा ने रानी झाला को बुलाया और कहा कि महात्मा जी कहां पर हैं?
बोले मेरे गुरुदेव तो वो अपने आसन पर विराजमान है, चलिए आप देखिए। और बताते हैं जब जाकर के देखा तो वो अपने आसन पर अपने ध्यान में बैठे हुए थे। बताते हैं सारे के सारे ब्राह्मण वहां नमस्तक हुए, नमस्कार किया उन्होंने कि वास्तव में ही ये संत हैं, ये परम ज्ञानी है, साक्षात परमात्म स्वरूप है। संत तो संत होता है। राजा ने मंत्री को धन्यवाद दिया, धन्य तुम्हारे लिए, अगर इन चोलों की बातों पर आकर के और हम रानी की हत्या करवा देते तो एक तो डबल अपराध, क्योंकि रानी गर्भवती थी, और दूसरे हम अपने ही घर का नाश कर लेते। ये बात मैंने क्यों कही है? ये इसलिए कहा है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहना और हमेशा सत्य का रास्ता चुनना, किसी प्रलोभन में आकर के अपने लक्ष्य से विलक्ष्य मत हो जाना। और महात्मा जी गा रहे थे, सदा दिन रहता नहीं एक समान, जो आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां इसी तरीका से आती जाती रहती हैं, जैसे बादल आए और गए, आए और गए, आए और गए। ऐसे ही हमारी जब कोई सुख था कल तक हमारे पास में और आज वो सुख नहीं रहा है, तो ध्यान रखो वो दुख भी हमारे पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जैसे सुख निकल गया ऐसे दुख भी निकल जाएगा। घबराने की बात नहीं है। अपने धैर्य को संभाल करके और जीवन को सजगता के साथ अपना जियोगे, सत्यता के साथ जियोगे, तो फिर लोगों की भी शंका मत करना। और ये ऐसा बोध हमको सत्संग से होता है। तो मैंने सत्संग के भाव को लेकर के निवेदन किया कि हमें अपने जीवन को इस तरीका से बदलना चाहिए जैसे रानी झाला ने अपने जीवन को बदल दिया था, और उनके सत्संग के प्रभाव से उन लोगों के भी जीवन बदल गए। सज्जनों, वास्तव में सत्संग का मतलब यही होता है, हम सारे भेदभावों का त्याग करके, सारे द्वंद्व और ईर्ष्या का त्याग करके, व्यसन और विकारों का त्याग करके, अंधविश्वास और कुरीतियों का त्याग करके हम एक बढ़िया अच्छे और सच्चे इंसान बने। शाम सवेरे हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें। हम सब इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं। सज्जनों, जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संतों का तो यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ और निरोग हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहेब बंदगी।